चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू इसकी 5 मार्क्स है ना। कितने मार्क्स का आता है ये? 5 नंबर का बैंकिंग एग्जाम में दिखाई देगा। ठीक है। अब सिलॉग क्या चीज होती है भाई? तो आपके सामने मेनली 3 कंडीशन दी जाती है, सम की, ऑल की, नो की, सम नॉट, है ना, ओनली और ओनली अ फ्यू। ठीक है। तो मेनली 3 कंडीशन होती है आपके सामने, 6 कंडीशन जो होती है टोटल, है ना। 3 ये बेसिक कहलाता है और ये 3 एडवांस कहलाता है। ठीक है। सम के लिए कैसा डायग्राम बनता है? लाइक दैट, है ना। सम के लिए डायग्राम कैसा? कुछ सम का मतलब ये होता है कुछ, यहाँ पर भी सम का मीनिंग क्या होगा? कुछ। ठीक। ऑल का मतलब पूरा, और नो का मतलब बिल्कुल ही अलग अलग। ठीक है। सम नॉट कैसा? लाइक दैट, ये कि कुछ नहीं है ना। और ओनली, ओनली रिवर्स ऑल होता है भाई, है ना। जो यहाँ पे ये अंदर था ये बाहर हो जाता है, और जो ये बाहर था ये अंदर हो जाता है। यहाँ इज अ मिक्सचर ऑफ सम प्लस सम नॉट। यहाँ सम भी है देखो, और सम नॉट भी है देखो। ठीक। इन्हीं पांचों, इन्हीं 6 केसेस से क्वेश्चन बनते हैं सिलोगिज्म के। अब शुरू के 2 टॉपिकों में, अब इससे पहले हम 2 शीट अपलोड कर चुके हैं जो कि आप देख चुके होंगे। ये तीसरी शीट है। 20 क्वेश्चन एक शीट में होते हैं, और मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन सफिशियंट भी होते हैं। ठीक। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब जहाँ चीजें आसान होगी। आपके सामने स्टेटमेंट गिवन रहता है, और ऐसे ऑप्शन होते हैं। इन्हीं ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर लगाना होता है। ठीक है। ओनली फर्स्ट फॉलो का मतलब जब केवल पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा, सेकंड का मतलब जब केवल सेकंड करेगा। आइदर, आइदर में दोनों में से कोई एक सही होगा, लेकिन आप नहीं बता सकते कौन सा होगा, तब आप वहां क्या लगा देते हो? आइदर। नाइदर मतलब बोथ आर रॉन्ग, और बोथ फॉलो ऑप्शन ई होता है जब दोनों के दोनों ही करेक्ट होंगे। क्लियर? चलिए तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सम हियर इज ए। तो ये बनाया सबसे पहले आपने हेयर, है ना, और ये बनाया एस। दूसरा ऑल किंग और क्वीन। अब ना तो किंग है ना क्वीन, तो तीसरा बना लो सम किंग्स और हार्ट, है ना। अब कंक्लूजन है ऑल एस आर क्वीन, ऑल एस आर। अच्छा अब ये नहीं बनाया हमने सेकंड वाला, ऑल किंग और क्वीन, ये लो। ठीक है। ये यही शायद अगर टच नहीं होगा, यहाँ ज्यादा तेजी से मैंने आगे बढ़ा दिया। ऑल एस आर क्वीन, सारा एस क्वीन है क्या? नहीं भाई, सारा एस तो क्वीन नहीं है। सम किंग आर एस, कुछ किंग एस है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड शायद आपने ड्रॉ कर लिया होगा। बनाते हैं। सम अर्थ आर मून, सम अर्थ आर मून, नो मून इज स्टार। कंफ्यूजन, सम स्टार इज अर्थ, रॉन्ग। सम मून इज अर्थ, सम मून इज अर्थ, जी हाँ ये है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ओनली सेकंड फॉलो। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर।
स्टेटमेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, कोशिश की होगी आपने। क्या बोलता है? ऑल बैग्स आर हैंडल, ऑल बैग आर हैंडल। फिर ऑल हैंडल आर क्लिप्स, फिर ऑल कीप आर गैप। ठीक है, फिर है कंक्लूजन, ऑल द क्लिप आर बैग। सारा क्लिप बैग है क्या? नहीं भाई, सारा क्लिप नहीं है, थोड़ा है। ऑल हैंडल आर गैप, सारा हैंडल गैप है। हाँ जी, हाँ, ये देखिए, सारा का सारा हैंडल गैप के अंदर है ना। गैप ये बड़ा वाला है और हैंडल ये है, तो सारा हैंडल गैप में है। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? ओनली सेकंड फॉलो। दिखाई दे रहा है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओनली बी, मतलब ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट ड्रॉ कीजिए भाई, कोशिश कीजिए आपसे खुद से बनने है ना। ऑल पार्टीज आर फंक्शन, ऑल पार्टीज आर फंक्शन, सम फंक्शन इज इंक्वायरी और सम सर्विसेज आर फंक्शन, सम सर्विसेज आर फंक्शन, देयर इज सर्विसेज ये। ठीक, इस तरीके से ड्रॉ होगा, ध्यान से बनाइएगा क्योंकि थोड़ा सा फंसा रहा है क्वेश्चन ये आपको, है ना। चलिए, तो कंक्लूजन की तरफ चलते हैं हम। क्या सही बना है, एक बार आप देख लीजिए। चलिए भाई, कंक्लूजन की बारी। नो पार्टीज इज इंक्वायरी, नो पार्टीज इज इंक्वायरी, कोई भी पार्टी इंक्वायरी नहीं है, फॉल्स। ऑल सर्विसेज इज इंक्वायरी, ऑल सर्विसेज इज इंक्वायरी, सारा सर्विसेज इंक्वायरी है क्या? सारा सर्विस इंक्वायरी नहीं है भाई, ये भी फॉल्स। तो यहाँ क्या आएगा? नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर।
ठीक, डी इज योर करेक्ट आंसर, चौथे का है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। शुरू हो जाइए भाई। चलिए भाई, मैं बनाता हूँ सम पेन आर स्लॉट, सम पेन आर स्लॉट, फिर नो स्लॉट इज पेंसिल, फिर ऑल पेंसिल आर इरेजर, ये पेंसिल का है ना, ये इरेजर। सम पेंसिल आर स्लॉट, सम पेंसिल आर स्लॉट, पेंसिल आर स्लॉट फॉल्स। तो सम इरेजर आर पेन, सम इरेजर आर पेन, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, इरेजर के कुछ भाग में पेन है। आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है भाई। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या, जी बिल्कुल बढ़ सकते हैं हम। तो अब आई क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, आराम से करें और सही करें भाई, है ना, सही करें और आराम से करें, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। यदि जिन लोगों से नहीं भी बन रहा है वो परेशान ना हो, धीरे धीरे उनसे ऑटोमेटिक चीजें आ जाती है। सिलॉक थोड़ा सा फंसाता है और शायद इसीलिए एग्जाम में ये बार बार आता है। ओके, चलिए स्टार्ट कीजिए भाई। Some houses are zooming. Some houses are zooming. Some flat are Uber. And no zoom is Uber. No zoom is Uber. ठीक है, some flat are Uber. Some flat are Uber. Some flat are Uber. Confusion. All houses are flat. All houses are flat. सारा houses flat है, wrong. दूसरा, no flat is a house. कोई भी flat house नहीं है. All houses are flat. Wrong. और no flat is a house, ये भी wrong है ना। तो यहाँ क्या आएगा भाई, neither first nor second follow, option number D is your correct answer, neither first nor second, option number D, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए क्या आगे बढ़ सकते हैं हम। मेरे ख्याल से सभी को इजीली समझ में आ रही होंगी चीजें, है ना। चलिए तो बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये लीजिए। क्या बोलता है भाई क्वेश्चन नंबर 7,
फटाफट ड्रॉ करना शुरू कीजिए भाई। ऑल दिल्ली इज मुंबई, ऑल दिल्ली इज मुंबई, नो मुंबई इज कोलकाता, नो मुंबई इज कोलकाता, फिर ऑल मुंबई इज चेन्नई, ऑल मुंबई इज चेन्नई। ओके, कंक्लूजन सम दिल्ली इज कोलकाता, कुछ दिल्ली कोलकाता है क्या? नहीं भाई, फॉल्स। फिर नो दिल्ली इज कोलकाता, कोई भी दिल्ली कोलकाता नहीं है। जी हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि जब बाहर वाले से ही नेगेटिव है तो उसके अंदर जो भी होगा, है ना, एम के साथ के का नेगेटिव होता है, एम के अंदर जो जो होगा वो सब भी के साथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आंसर क्या आएगा? ओनली सेकंड वन, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8? ऑल प्लग्स आर वायर, स्विच आर प्लग, सम बटन आर स्विच। ओके, तो ये ड्रॉ कर दिया अपन ने, है ना। अब भाई कंफ्यूजन की बारी। क्या सही ड्रॉ किया भाई? आप लोगों ने भी इसी तरह ड्रॉ किया था? जी, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, सम बटन आर प्लग्स, है क्या बटन प्लग? नहीं, पहला फॉल्स। दूसरा, ऑल प्लग आर बटन, ये बिल्कुल। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर पर नॉट सेकंड फॉल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फास्ट आंसर वाया मैसेज। सभी तेजी से करेंगे और जरूर करेंगे। चलिए भाई ड्रॉ करते हैं भाई। क्या है? ऑल गार्बेज आर जंक, फिर नो जंक इज मेल, फिर ऑल जंक आर स्पैम, ऑल गार्बेज आर स्पैम, सारा गार्बेज स्पैम है क्या? हाँ जी है। दूसरा, सम स्पैम आर मेल, सम स्पैम आर मेल, कुछ स्पैम मेल है क्या? नहीं। आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो,
ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट फॉलो। किसी को कहीं प्रॉब्लम भाई तो वो जरूर मैसेज के द्वारा लिख देगा, है ना। जहां कहीं भी कुछ आपको लगता है कि समझ में नहीं आया या ऐसा क्यों हो रहा है ना, शायद या स्पीड हो कुछ ज्यादा, तो जो भी समस्या हो वो लिख देंगे। ओके, बिल्कुल भी इसमें सोचने विचारने वाला कोई भी मैटर नहीं है ना, क्योंकि वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा भाई। सिलॉग और इनइक्वालिटी दो ऐसे टॉपिक हैं जो 5-5 नंबर के आते हैं, है ना। और दूसरी बात, इनका फायदा क्या है कि आप कम से कम समय में भी कर सकते हो, है ना। कम से कम समय मतलब यही वो दो ऐसे टॉपिक है जहां आप अपना टाइम बचा सकते हो, और वो टाइम पजल और सेटिंग के लिए काम आता है ना। पजल और सेटिंग में सभी को टाइम लगना ही लगना है, पजल और सेटिंग में सभी को टाइम लगना ही लगना है, ठीक है। तो इसी कारण से आपको यहाँ टाइम बचाना पड़ेगा भाई, है ना। तो वही टाइम आपको उधर काम आएगा। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट। चलिए ड्रॉ करते हैं भाई। नो मार्स इज अर्थ, नो मार्स इज अर्थ, ऑल सन इज अर्थ, ऑल सन इज अर्थ। फिर सम अर्थ इज सैटर्न, सम अर्थ इज सैटर्न। ओके, कंफ्यूजन, नो सन इज मार्स, कोई भी सन मार्स नहीं है। जी हाँ, क्योंकि सन जो है वो अर्थ के अंदर, अर्थ का ही नेगेटिव है जब मार्स से, तो अर्थ के अंदर जो जो होगा वो सब भी नेगेटिव हो जाएगा, किससे, ये मार्स से। ओके, तो पहला फॉलो। दूसरा, सम मार्स इज सन, कुछ मार्स सन है क्या, नहीं भाई, यहाँ आइदर भी नहीं आएगा, देखिए क्योंकि एक ट्रू हो चुका है ना। नहीं तो कई लोग यहाँ फट से आइटर लगा देते कि सन मार्स देखते हुए, है ना, और एक नेगेटिव भी देखते हुए, लेकिन दोनों इंडिविजुअली फॉल्स नहीं है, ये एक सही हो रहा है। आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई, है ना। यहाँ बहुत सारे लोग ये गड़बड़ कर जाते हैं, तो आपने ये गड़बड़ नहीं करनी है। क्लियर, इन चीजों को समझ के ले लेना चाहिए भाई। ओके, चलिए, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं वहां, वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डालता है ताकि लोग क्योंकि स्पीड में तो आप होते ही वहां भड़बड़ी बहुत मची रहती है कि भाई जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, सभी के साथ होता है ये तो। लेकिन कुछ चीजों का यदि ध्यान रखा जाए, उनकी प्रैक्टिस कर ली जाए, तो फिर वो गड़बड़ नहीं होते, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। एक सीट में हम टोटल 20 क्वेश्चन डालते हैं, तो अभी तक हमने आधे क्वेश्चन निपटा लिए, है ना। हर सीट में 20 मिलेंगे, टोटल 10 सीटें होती हैं,
तो 10 इंटू 20 मतलब 200 क्वेश्चन यदि आप किसी भी चैप्टर के निपटाते हो तो आसानी से फिर उस पे आप विजय प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो यहाँ आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, हर चैप्टर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। टू फास्ट आंसर आया मैसेज। क्या बोलता है भाई, सम काउ इज डीर, नो डीर इज डॉग, और सम डॉग इज फॉक्स। ये लीजिए, पूरा का पूरा स्टेटमेंट ड्रॉप कर दिया है हमने। अब आई कंक्लूजन की बारी। तो क्या बोलता है, सम काउ इज फॉक्स, कुछ काउ फॉक्स है क्या, नहीं है भाई। पहला क्या हो गया, रॉन्ग। फिर दूसरा है सम फॉक्स इज डीर, कुछ फॉक्स डीर है, ये भी गलत भाई। तो आंसर क्या आएगा, बोथ आर रॉन्ग, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। Neither first nor second follow. Option number D is your correct answer. फटाफट ड्रॉ कीजिए भाई, दो ही स्टेटमेंट है और दो ही कंक्लूजन है ना। ऐसा क्लैरिकल में ही पूछता है भाई, पीओ में इससे भी ऊपर आते हैं क्वेश्चन, जो अगली सीटों में अपन जरूर करेंगे। चलिए, सम आवर्स आर मिनट, नो मिनट इज सेकंड, ये लीजिए भाई, है ना, ये ड्रॉ हो गया। अभी एक चीज और यहाँ सीख लीजिए, ये मिनट जो है सेकंड के साथ नेगेटिव है, लेकिन एच का भी कुछ हिस्सा सेकंड के साथ नेगेटिव हो गया, और ये हिस्सा जो नेगेटिव हुआ ये इसके साथ सम नॉट कहलाता है भाई, है ना, कि एच सम नॉट है एस के साथ। मान लीजिए पूछता है सम एच इज नॉट एस, वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपने कंफ्यूजन की तरफ चलते हैं। सम सेकंड्स आर आवर, कुछ सेकंड्स आवर है, नहीं भाई नहीं है, पहला फॉल्स। दूसरा ऑल आवर आर सेकंड, सारा आवर सेकंड है क्या, नहीं है भाई। तो ये दोनों के दोनों ही क्या हो गया भाई, रॉन्ग। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी देखिए, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नॉर सेकंड फॉलो, ये लीजिए भाई, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, टू फास्ट आंसर वाया मैसेज। काफी छोटे क्वेश्चन होते हैं भाई, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मन लगा के करना है और जल्दी करना है ना। जैसा कि मैंने बताया कि क्वालिटी ऑफ लॉग, जब यहाँ टाइम बचाओगे तभी वहां काम आएगा, है ना। और दोनों की वैल्यू है भाई 5-5 मार्क्स, है ना। ऐसा बनता है पेपर, अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग,
ये मिला के कितने मार्क्स का आएगा भाई? ये मिला के आएगा 8 मार्क्स। दोबारा रिपीट करता हूँ, अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, ये 8 मार्क्स का। इसके बाद सिटिंग और पजल दोनों मिला के 15 मार्क्स, 15 से 20 ऐसा होता है भाई, है ना, 15 से 20। और फिर आता है आपका ये सिलॉग, इनइक्वालिटी और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, या दूसरी नॉर्मल सीरीज में भी इसे आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 10 to 12 और ये पेपर प्री का खत्म, प्री की बात कर रहे हैं अपन, है ना, नोट कर लीजिएगा इसको भाई, ऐसा ही पेपर बनता है। तो ये देखिए यहाँ सिलॉग, इनइक्वालिटी 4-4, 5-5 मार्क्स से आते हैं भाई, है ना। और ये ऐसा चीज है, ये 10 से 12 बिल्कुल तेजी से ले सकते हैं। यहाँ आपको टाइम देना पड़ता है एक्स्ट्रा, और ये अपने टाइम के अंदर ही खत्म करना होगा। क्लियर? तो अब आप सोच लीजिए कौन से टॉपिक आपसे कितना बनते हैं, और उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट बैठा लीजिए, बना लीजिए, है ना। टाइम मैनेजमेंट पहले से बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा समस्या आने वाली है वो टाइम की ही आने वाली है भाई। ओके, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। थोड़ा सा जगह क्रिएट कर लें, ये तो देख ही लिया होगा आपने, अपने पास नोट रख लिया होगा। क्या बोलता है भाई? सम तनु और ममता, सम तनु और ममता, ये बनाया तनु और ये बनाया ममता, है ना। तो सम नवीन इज जय, नो नवीन इज ममता, नो नवीन इज ममता, ये बन गया नवीन और ये है ममता, दोनों के बीच में नेगेटिव। फिर सम नवीनाथ जय, सम नवीनाथ जय, ये भाई स्टेटमेंट ड्रॉ कर दिया अपन ने। ठीक, अब आई कंफ्यूजन की बारी। सम नवीनार तनु, कुछ नवीन तनु है क्या? नहीं है भाई, पहला फॉल्स। दूसरा क्या है? सम जय और ममता, कुछ जय ममता है क्या? नहीं है भाई। तो दोनों ही गलत हो गए, और जब दोनों गलत होते हैं तो कौन सा ऑप्शन उठ के आता है भाई? ऑप्शन नंबर उठता है डी, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलो इज योर करेक्ट आंसर। इतनी आसानी से ड्रॉ हो जाता है ना भाई, और इसी आसानी से आंसर भी निकल आता है। आपने भी थोड़ी सी मेहनत करने से पूरे 5 मार्क्स यहाँ से लिए जा सकते हैं। ठीक है, बस स्पीड का ख्याल रखेंगे सभी लोग, स्पीड में गड़बड़ ना होने पाए। चलिए तो क्या आगे बढ़ जाए? क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने, है ना, 13 तक कंप्लीट हो चुका है। और आई अब क्वेश्चन नंबर 14 की बारी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ये लीजिए। चलिए मैं ड्रॉ करता हूं भाई। क्या बोलता है पहली लाइन? सम लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स, कुछ लैंडलॉर्ड फार्मर्स हैं। ऑल लैंडलॉर्ड्स आर लेबर, सारा लैंडलॉर्ड लेबर है। फिर सम लेबर आर ट्रेडर्स, कुछ लेबर ट्रेडर्स हैं। ओके, सम लेबर आर फार्मर, कुछ लेबर फार्मर हैं। तो जी हाँ, जब लैंडलॉर्ड जो है वो फार्मर है और पूरा लैंडलॉर्ड लेबर है, तो लेबर तो फार्मर से टच होगा ही, पहला ट्रू।
दूसरा क्या बोलता है भाई, सम लेबर्स आर लैंडलॉर्ड्स, सम लेबर्स आर लैंडलॉर्ड्स, ये भी ट्रू है ना, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो है वो लेबर के अंदर अंदर ही है पूरा, ठीक है ना, तो लेबर का भी कुछ हिस्सा लैंडलॉर्ड से तो टच होगा ही होगा, तो सेकंड भी फॉलो, और दोनों के दोनों ही ट्रू है, तो आंसर कौन सा आएगा जिसमें दोनों फॉलो होंगे, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ई देखिए, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो इज योर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ई। चलिए यहां तक सभी ने आराम से किया है ना, आगे बढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, सॉरी 14 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 पे, 14 का ई आंसर है भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 15, ये रहा भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, शुरू हो जाइए भाई। चलिए ऑल डार्क आर नाइट, ऑल डार्क आर नाइट, फिर नो डार्केस्ट डॉग, सम डॉग आर टाइम, ठीक, ये डार्क ड्रॉ कर दिया अपन ने। अब कंक्लूजन क्या कहता है भाई, सम नाइट इज नॉट डॉग, अभी देखिए सम नॉट का रिलेशन कहलाता है, सम नाइट इज नॉट डॉग, कुछ नाइट जो है वो डॉग नहीं है, जी बिल्कुल सही है, नाइट का ये हिस्सा जो कि क्या है डार्क, वो नेगेटिव है डॉग के साथ, तो नाइट के लिए ये सम है ना, सम नाइट आर डॉग बोलता सही होता, तो नाइट का ये पार्ट सम है उसके लिए, और ये डॉग के साथ नेगेटिव है, तो क्या कहलाएगा कि नाइट का कुछ हिस्सा डॉग से नेगेटिव है, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सम नाइट आर नॉट डॉग, तो पहला ट्रू, ठीक है ना। वैसे टाइम भी नॉट के साथ है ना, ये जो नाइट के साथ है ना सम नॉट बना रहा है, टाइम, टाइम का जो ये हिस्सा है ये डॉग में है, और ये किससे टच नहीं होगा कभी भी, टाइम का ये हिस्सा टच नहीं होगा कभी भी, ये डार्क के साथ है ना, डार्क के साथ नहीं होगा, तो टाइम का भी ये हिस्सा डार्क के साथ सम नॉट के रिलेशन में है, ये देखिए ये बोला भी उसने, सेकंड में वही आ गया, देखिए सम टाइम इज नॉट डार्क ट्रू, टाइम का ये हिस्सा डार्क के साथ कभी टच नहीं होगा, बाकी का ये वाला हो सकता है इस तरह का जो है ना, ये हो सकता है ये इधर, लेकिन ये वाला हिस्सा कभी भी टच नहीं होगा, तो ये हिस्सा टच नहीं होने के कारण टाइम का कुछ भाग तो ऐसा है जो डार्क नहीं है, ठीक है, तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सम टाइम इज नॉट डार्क, ठीक, तो आंसर क्या आएगा, बोथ आर फॉलो, ऑप्शन नंबर ई, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो इज योर करेक्ट आंसर, ठीक, चलेगा, आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, 16 की तरफ, ये लीजिए, ओके 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट दिए हैं भाई, आराम से पढ़ें, आराम से बनाएं, आराम से ड्रॉ करें और सही करें जो भी करें,
ऑल कीज आर स्टेपलर, ऑल कीज आर स्टेपलर। फिर ऑल स्टेपलर आर ब्लेड, सम ब्लेड आर इरेजर और सम इरेजर आर शार्पनर। ये लीजिए, ये पूरा ड्रॉ हो गया। क्या है कंफ्यूजन नंबर 1? सब शॉर्पनर आर कीज, कुछ शॉर्पनर कीज है, जी हाँ बिल्कुल है। ये देखिए कीज जो है पूरा पूरा शॉर्पनर में है ना, तो शॉर्पनर का भी कुछ हिस्सा कीज में टच कहलाएगा। नंबर 2, ऑल कीज आर ब्लेड, ये भी सही है भाई, सारा का सारा की ब्लेड में है। देखिए ब्लेड इतना बड़ा है कि उसके अंदर है, तो सारा की ब्लेड में है, जी हाँ है। ऑप्शन ई, बोथ फॉलो, both follow is your correct answer. Here are question number 17 in front of your screen. Do fast answer via message. All soil is dark. All soil is dark. Some dark is green. No green is field. ये लीजिए, कितनी तेजी से बना देते हैं, देखिए। कंफ्यूजन, पहला कंफ्यूजन क्या कहता है? सम डार्क इज सॉइल, कुछ डार्क सॉइल है क्या? जी हाँ, डार्क के कुछ हिस्से में सॉइल है, पहले भी अपन कर चुके हैं ऐसी चीज। तो पहला ट्रू। दूसरा, सम डार्क इज नॉट फील्ड, अब ये नॉट वाला आया भाई, सम नॉट का केस है कि नहीं देखना पड़ेगा। सम डार्क इज नॉट फील्ड, डार्क का कुछ हिस्सा फील्ड में नहीं है, बिल्कुल सही। कौन सा वाला? ये वाला, क्योंकि ये कितने किसके भाग में? ग्रीन के, और जितना भाग उसका ग्रीन में टच हो गया, वो फील्ड से टच नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन और फील्ड के बीच में नेगेटिव केस है। तो डार्क का जो हिस्सा ग्रीन में है वो टच नहीं होने के कारण सम डार्क इज नॉट फील्ड इज ट्रू। क्लियर? तो यहाँ आंसर क्या आएगा? ओनली नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो। फिर अगेन ऑप्शन नंबर ई, तीसरा आंसर है जिसमें क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर ई, बोथ फॉलो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई लोग घबरा जाते हैं भाई, ये भी चीज है ना, कि 3 बार ई ऑप्शन आ गया तो वो सोचते हैं कि अब ये कैसे हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो जानबूझ के रखते हैं कि 3 बार 4 बार लगातार आप एक ही ऑप्शन को देखोगे तो आप थोड़ा सा मिसगाइड हो जाओगे, है ना, आप इधर उधर सोचने लगोगे कि काम मेरा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। तो ये वो जानबूझ के करते हैं, इसमें फंसने का नहीं। ओके, ध्यान देने का बस। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। चलिए, ऑल बास्केट आर मार्बल, ऑल बास्केट्स आर मार्बल, some marble are stick, फिर no stick is garden। some garden are basket, कुछ गार्डन बास्केट हैं क्या? नहीं, फॉल्स। नो गार्डन इज बास्केट, कोई भी गार्डन बास्केट नहीं है, ये भी फॉल्स। क्या आएगा भाई? दोनों गलत। और ये मैंने पहले भी बताया था आपको, है ना, पिछली बार भी, कि जब भी कभी वर्डिंग कॉमन होगी और इंडिविजुअल फॉल्स होंगे, लिख देता हूं यहाँ, वर्डिंग कॉमन, दूसरा इंडिविजुअली फॉल्स, और तीसरा वन केस नेगेटिव। और जब ये तीनों जहां आएंगे, देखिए यहाँ है गार्डन गार्डन, बास्केट बास्केट, दोनों के दोनों गलत है, हाँ गलत है, वन केस नेगेटिव है, हाँ है। और जब ये तीनों चीजें जहां भी आएंगी तो वहां ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉल। आइदर और का केस बनेगा भाई यहाँ, ठीक है। आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। चलेगा, आगे बढ़ सकते क्या भाई? 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हम लोगों ने, है ना। आइदर बहुत ध्यान के लगाया करिए, 5 क्वेश्चन में से ज्यादातर 2 क्वेश्चन आइदर और के होते ही होते हैं।
आप इन्हें मामूली नहीं समझ सकते, यही मार्क्स दिलाएंगे भाई आपको वहां। ओके, चलिए 18 क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। चलिए ड्रॉ करते हैं। ऑल मैन आर वुमेन, ऑल मैन आर वुमेन, ऑल वुमेन आर चिल्ड्रन और नो चिल्ड्रन इज यंग। कंक्लूजन, सम चिल्ड्रन आर मैन, कुछ चिल्ड्रन मैन है क्या? कुछ चिल्ड्रन मैन है, हाँ है। मैन पूरा पूरा चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन भी मैन के साथ सम का रिलेशन बनाएगा, है ना। दूसरा, नो मैन इज यंग, कोई भी मैन यंग नहीं है, ये भी ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब चिल्ड्रन के साथ ही यंग का नेगेटिव रिलेशन है तो चिल्ड्रन के अंदर जो जो होगा उन सब का भी नेगेटिव रिलेशन ऑटोमेटिक यंग के साथ बन जाएगा। डब्ल्यू का भी वाई के साथ नेगेटिव रिलेशन है, एम का भी वाई के साथ नेगेटिव रिलेशन है। वाई क्योंकि सी का नेगेटिव रिलेशन है। यदि बाहर वाले ने नेगेटिव बनाया है तो अंदर वाले ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाते हैं। तो आंसर क्या आएगा? बोथ आर फॉलो। अगेन ऑप्शन नंबर ई, बोथ फॉलो। ये लीजिए, both follows your correct answer for question number 19. चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक सीट में